हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं विवेक, आपका मैथ ट्यूटर। पाई पाठशाला के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, चैप्टर 4 एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स। ठीक है भाई, 2 वीडियोस आप तक पहुंच चुकी है जिसमें कि हमने बेसिक्स कंसेप्ट को डिस्कस किया था लीनियर इक्वेशन के। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को कैसे आप फाइंड करोगे, इसी के ऊपर बात करने वाले हैं हम आज के इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोज को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज को शेयर करो। यार देखो, सब्सक्राइब कर लेने से कुछ जाता नहीं है, बस हम जैसे जो टीचर्स होते हैं ना, उनको एक मोटिवेशन मिलता है, और जब हम मोटिवेट होते हैं तो आप तक अच्छे वीडियोस लेक्चर्स डिलीवर कर पाते हैं। ठीक है, जैसे आपको बीच बीच में मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है तो हम टीचर्स मोटिवेट करते हैं आप लोगों को बीच बीच में, वैसे ही यार हम टीचर्स को भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। और हमारा मोटिवेशन क्या है? आपका प्यार और सपोर्ट। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिखाओ ताकि हम और अच्छे वीडियोज़ लेक्चर्स आप तक पहुंचा सकें। ठीक है भाई, चलो शुरू करते हैं वीडियो को। देखते हैं सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन। यार ये रेड वाले में इंक डाल दो यार। सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कर लो आप। सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, कहीं कहीं पे आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के नाम से मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के नाम से मिलेगा। तो घबराना नहीं है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या फिर सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ये तीनों ही बातें सेम है। ठीक है, तो चलो सॉल्यूशन निकालने के 2 मेथड है हमारे पास। 2 तरीके से हम सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं। पहला जो मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड, और जो दूसरा मेथड होता है वो होता है अलजेब्रिकल मेथड। ठीक है, अलजेब्रिकल मेथड में 3 मेथड हम पढ़ते हैं। पहला जो होता है वो सब्स्टिट्यूशन, जो दूसरा मेथड है हमारा वो है एलिमिनेशन, और तीसरा जो मेथड है हमारा वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 2020-21 वाले जो सेशन है उनसे हटा दिया गया है, यानी डिलीटेड है ये पोर्शन। जो 30% आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है। हालांकि हम पहले सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड को पढ़ के सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, और लास्ट में मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की एक सेपरेट वीडियोज बना दूंगा। जिनको पढ़ना होगा वो पढ़ लेंगे, और जिनको नहीं पढ़ना होगा बेसिक वाले छोड़ सकते हैं और स्टैंडर्ड वाले उसे पढ़ लेंगे। ठीक है, चलो तो हम जो आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे वो ग्राफिकल मेथड को डिस्कस करेंगे कि कैसे ग्राफ के हेल्प से हम लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालते हैं। ठीक है, तो चलो इसी के ऊपर और डिस्कस करते हैं। आप सभी को पता है कि जो लीनियर इक्वेशन होते हैं वो कैसे लाइन बनाती है भाई? एक स्ट्रेट लाइन बनाती है। कैसी लाइन बनाती है? लीनियर इक्वेशन अगर हम बात करें तो कैसी लाइन बनाती है? स्ट्रेट लाइन बनाती है। लीनियर इक्वेशन कैसी लाइन बनाती है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और जब पेयर की बात कर रहे हैं तो 2 लीनियर इक्वेशन होंगे, यानी कि लीनियर इक्वेशन कैसे दिखेंगे हमें? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू
0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। लेट सपोज ये L1 लाइन रिप्रेजेंट करती है, ये L2 लाइन रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो हम इस दोनों लाइन को L1 और L2 को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। लेट सपोज कि हमारा ये हो गया ग्राफ, ठीक है। तो L1 जो लाइन होगी, देखो सबसे पहली बात, एक लाइन को प्लॉट करने के लिए एटलीस्ट कितने पॉइंट चाहिए हमें? 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब बाकी के जितने भी पॉइंट्स होंगे इस लाइन को एक्सटेंड कर दो, इसी के ऊपर लाई करेगी कि नहीं करेगी? करेगी ना। तो हमें सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स निकाल लेंगे अगर हम, तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। अभी बात करेंगे, सबसे ये बात अगर समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ें, ठीक है। तो हम मान ले सपोज कि हमारा 2 पॉइंट जो आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, पहले वाले का, दूसरे वाले का जो आएगा वो कुछ इस तरीके से आ गया। तो हम पहले वाले लाइन को ज्वाइन कर दिए, ये हो गया हमारा लाइन L1, और ये L1, और ये ज्वाइन कर दिया दूसरे वाले को, ये हमारा लाइन हो गया L2, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखो L1 L2 को हमने मिलाया, तो ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और कितने पॉइंट पे? एक पॉइंट पे। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, जो x और y की वैल्यू, देखो ये डिस्टेंस क्या बताता है? y को रिप्रेजेंट करता है, ये डिस्टेंस क्या बताता है? x को रिप्रेजेंट करता है। तो लेट्स से ये पॉइंट P है, और यहाँ x एंड y का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। वैसे ही अगर ये लाइन कुछ इस तरीके से हो जाती, मान लो कि ये L1 और L2 इस तरीके से मिल जाती हमें, ठीक है, तो ये क्या हो गई? पैरेलल हो गई। जब लाइन पैरेलल होती है तो क्या होता है? कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होता है। तो बस यही काम करना है हमें, लाइंस ये x और y की वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है, और दो वैल्यूज एटलीस्ट निकालेंगे हर एक इक्वेशन से, ठीक है। चलो देखते हैं, क्वेश्चन के हेल्प से देखते हैं, और ही अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन है हमारा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन दे रखा है, कह रहा है फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली, फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो मेथड होता है हमारे पास, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे फॉर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। देखो या तो y के टर्म में लिख लो या फिर x के टर्म में लिख लो, ठीक है। इस पूरे इक्वेशन को तो मैं y के टर्म में लिख ले रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू, इस 2x को जब उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 2x। तो y के टर्म में हमने लिख लिया इक्वेशन को, ठीक है। अब देखो, अब इसके लिए टेबल बनाएंगे, x एंड y, ठीक है भाई। अब x को अगर 0 रख रहे हैं, x को यहां 0 रखेंगे तो 2 इंटू 0 0, और 6 माइनस 0 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है भाई। x की जगह हमने क्या रखा? 0 रखा, तो 2 इंटू 0 क्या होता है? 0 होता है, और 6 माइनस 0 क्या बचेगा? 6, तो y क्या निकल कर आ जाएगा? 6। वैसे ही 1 रख दूं अगर, तो x इज इक्वल टू 1 पे, तो 2 इंटू 1 और 6 माइनस 2, 2 इंटू 1 2 हुआ, और 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका y 4। वैसे ही x इज इक्वल टू जब 2 रखोगे तो 2 2 जा 4, और 6 माइनस 4 क्या हो जाएगा? x अगर 2 रख रहे हो तो 6 माइनस 4 क्या आ जाएगा? 2, ठीक है भाई। चलो अब अगर बात करें 3 रख दें, तो 3 इंटू 6, 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा? 0। कब? जब x 3 था, ठीक है। तो आपको 4 पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं थे, आपको 2 ही पॉइंट निकाल लेने थे, ठीक है। वैसे भी देखो हम इस इक्वेशन के लिए निकाल रहे हैं, हम दोनों इक्वेशन के लिए नहीं निकाल रहे। ये जो टेबल बना है सिर्फ और सिर्फ क्या है? हमारा इक्वेशन फर्स्ट के लिए बना है। और याद करो मैंने पहले वीडियोज में क्या कहा था? फर्स्ट वीडियोज में कहा था कि अगर
एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, तो वैसे कंडीशंस में एक्स और वाई के लिए जो सॉल्यूशंस है हमारा वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। तो सिर्फ पर्टिकुलर इस इक्वेशन के लिए हमारे पास एक्स और वाई की तो इनफाइनाइट वैल्यूज है, उन वैल्यूज में से सिर्फ दो वैल्यूज आपको लेना है, एटलीस्ट टू। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के लिए 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। हालांकि हमने 4 पॉइंट्स यहां लिया है, 4 पॉइंट्स क्यों लिया है अभी मैं डिस्कस करूंगा आगे। ठीक है, चलो अब ये आ गया टेबल इक्वेशन इसके लिए। अब फॉर अब दूसरे वाले इक्वेशन के लिए 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसके लिए तो इसको भी y के टर्म में लिख लो। तो देखो माइनस वाई है, इसको उधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 इज इक्वल टू वाई। इस y को मैं उधर भेज दिया। ठीक है, इसको रीअरेंज करके क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू 2x प्लस 2। अब टेबल बना ले रहा हूँ। ये है x और ये है y। ठीक है, चलो अगर x की वैल्यू मैं 0 रखूं तो 2 इंटू 0 क्या होगा 0, और 0 प्लस 2 2 ही आ जाएगा। एट x इज इक्वल टू 0 वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है भाई, चलो x अगर 1 रख दूं तो 2 इंटू 2 सॉरी 2 इंटू 1 2 और 2 प्लस 2 4। एट x इज इक्वल टू 1 वाई इज इक्वल टू 4। वैसे ही x इज इक्वल टू जब 2 रखोगे तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 6। जब 3 रखोगे तो 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8। ठीक है, तो ये चार वैल्यूज आ गए हमारे पास x और y के लिए। ठीक है भाई, चलो अब हम ग्राफ पे इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसे मिटा देता हूं। ठीक है, इसे भी मिटा रहा हूं। स्केल कहां है? वन टू थ्री 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है भाई, चलो ये मैंने इधर बना दिया ग्राफ। मैंने पॉइंट्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को लिख लिया। अब पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो पहला लेट सपोज कि ये जो है हमारा पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी पॉइंट है। ए पॉइंट्स का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 0 6 है। बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 1 और 4 है। सी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 2 2 है। डी पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट क्या है 3 एंड 0 है। वैसे इनको मान लो पी क्यू आर एस। पी पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 0 एंड 2 है। क्यू पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 1 एंड 4 है। आर पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास 2 एंड 6 है। एंड पी क्यू आर एस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास 3 एंड 8 है। इन सारे पॉइंट्स को अब हम इस ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, चलो प्लॉट कर लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा P 0 6, x 0 तो y 6, ये रहा पहला पॉइंट। ठीक है, और सीधे इसके बाद पॉइंट D को प्लॉट करता हूं मैं 3 एंड 0, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 0, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा। ठीक है, अब इस वाले दोनों ही पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो। दोनों ही पॉइंट्स को क्या कर लो आप ज्वाइन कर लो। ठीक है, ये मैंने ज्वाइन कर दिए दोनों ही पॉइंट्स को। ठीक है, अब बाकी के भी पॉइंट्स प्लॉट कर लो। देखो 1 एंड 4, 1 एंड 4 ये वाली पॉइंट होगी भाई मेरे 1 एंड 4। देखो इसी लाइन पे ये पॉइंट लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है 2 एंड 2,
देखो ये वाला पॉइंट भी यहीं कहीं पे लाई कर रहा है, इसी लाइन पे, ठीक है भाई। तो बाकी के जितने भी पॉइंट्स निकालोगे वो सारे पॉइंट्स क्या होंगे, इसी लाइन पे लाई करेंगे। तो हमें बाकी के पॉइंट से मतलब नहीं है। अगर कोई 0, 6 एंड 1, 4 निकाल के कर लेता तब भी हो जाता। 0, 6 एंड 1, 4 वाले ये आती, इस लाइन को एक्सटेंड कर देते, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। वैसे ही इसको भी मैं अब प्लॉट कर लेता हूँ। पहला क्या है 0, 2, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2, ये वाली जो पॉइंट है, ये वाली पॉइंट है भैया, ठीक है, 0, 2। उसके बाद आखिरी पॉइंट मैं प्लॉट कर रहा हूं 3 एंड 8, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 8, सबसे ऊपर चली जाएगी ये पॉइंट, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 8। ये रही, ठीक है भाई, ये रही पॉइंट 3 और 8 की, ठीक है। चलो पॉइंट के नाम लिख लो। ये पॉइंट था P, P का कोऑर्डिनेट क्या था 0, 6, और ये पॉइंट था ये पॉइंट था A और ये था D, 3, 0। इनको भी लिख लो B, 1, 4 और C, 2, 2, ठीक है। वैसे ही इस पॉइंट का भी नाम दे दो P, पॉइंट P क्या है 0, 2, और ये क्या है पॉइंट S, 3, 8, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो, अब आप इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो, इन दोनों पॉइंट्स को जब आप मिला दोगे तो देखो ये दोनों लाइन L1 लाइन, इस वाले इक्वेशन की लाइन और इस वाले इक्वेशन की लाइन ब्लैक वाली लाइन है, इस वाले इक्वेशन की लाइन रेड वाली लाइन है। कहां कट कर रही है एक दूसरे को, इस वाले पॉइंट पे, पॉइंट बी पे। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज, बोथ द लाइन, ऐसे लिखोगे, बोथ द लाइन intersect each other at a point 1, 4, 1, 4. Therefore solution of the given pair of linear equation LE is equal to 1, 4, x is equal to 1 and y is equal to 4। आप पुट करके देख लो, ये दोनों ही इक्वेशन जो है सेटिस्फाई करेंगी। अगर x को 1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 2, और y को 4 रखोगे 2 + 4, 6, पहला वाला इक्वेशन सेटिस्फाई। दूसरा वाला 2 × 1, 2 - 4, 2 - 4 भैया कितना होता है -2, और -2 + 2 0, दोनों ही इक्वेशन सेटिस्फाई कर गए कि नहीं कर गए। बात समझ में आ गई, कुछ नहीं करना है। देखो मैं फिर से बता दे रहा हूं, अगर इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन अगर गिवन है तो आप क्या करोगे, x या y के टर्म में लिख लोगे। कोई x के भी टर्म में लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मैं जो प्रीफर करता हूं लिखना वो y के टर्म में प्रीफर करता हूं, ठीक है। चलो अब y के टर्म में हमने इक्वेशन को रख दिया, x की कोई रैंडम वैल्यू ले लिया। वैल्यू लेते वक्त ध्यान रखेंगे कि ये जो कम से कम फ्रैक्शनल वैल्यू हमें कम मिले, ठीक है, या फिर ना मिले, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट करने में थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती है। तो यहाँ तो कोई फ्रैक्शनल पार्ट का है ही नहीं, ठीक है, पंगा। क्यों? क्योंकि तो ये तो एक स्ट्रेट इक्वेशन दिख रहा है आपको, डिवीजन यानी कि सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर वाले पोर्शन है, डिनोमिनेटर में तो कुछ है नहीं यहाँ पे। तो इसमें x की वैल्यू कुछ भी रख लो, y होल नंबर ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो मैंने x की अलग अलग वैल्यूज रख दिए, 4 वैल्यूज मैंने लिए हैं, लेकिन आपको जो है सिर्फ और सिर्फ 2 ही वैल्यूज लेने हैं, ठीक है। 2 वैल्यूज लेके आप लाइन ड्रॉ कर लो, फिर दूसरे वाले इक्वेशन के लिए 2 वैल्यूज ले लो, लाइन ड्रॉ कर लो। लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वो सॉल्यूशन हो जाएगा। लाइन अगर पैरेलल है तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, और लाइन अगर एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट कर जा रही है, इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ठीक है भाई। चलो ये एग्जाम्पल नंबर 1 था आपका पहला,
एग्जाम्पल था, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, ठीक है। ये शायद आपके एग्जाम्पलर का प्रॉब्लम था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। 3.4 एक्सरसाइज है, उसी में से कोई एक प्रॉब्लम है ये, ठीक है। आइए अब एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं। दूसरा जो एग्जाम्पल है आपका वो ये है, चलो एनसीईआरटी से एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 ले रहा हूं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 42 है आपका। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 और 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। देखो बुक में जो वो प्रॉब्लम है ना, वो वर्ड्स वाले प्रॉब्लम है, यानी कि वर्ड्स में क्वेश्चन दे रखे हैं, इक्वेशन आपको खुद से बनाने हैं। तो मैं अभी इक्वेशन बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। जब इसके बाद जो है एक्सरसाइज 3.1 पे जब मैं आऊँगा तो वहाँ पे इक्वेशन बनाना भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट मैं इक्वेशन लिख दिया है उस प्रॉब्लम का, एग्जाम्पल नंबर 2 का, और इसे कह रहा है कि फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली, फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली, ठीक है भाई। चलो इधर हम बनाएंगे ग्राफ, ठीक है। इधर हमारा ग्राफ बनेगा, इधर हम सॉल्यूशंस निकालेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम है कि y के टर्म में लिखो। तो इक्वेशन फर्स्ट को फॉर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 3y इज इक्वल टू 9 माइनस ये 2x जब इधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, और यहाँ से y इज इक्वल टू 9 माइनस 2x अपॉन 3, ठीक है। चलो ये तो हो गया इसके लिए। अब दूसरे वाले इक्वेशन के लिए फॉर 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18 एंड 6y इज इक्वल टू ये 4x जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 18 माइनस 4x, और फिर y 6 एंड y आपस में मल्टीप्लाई है, जब 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है भाई। ये आगे y के टर्म में हमने इक्वेशन को लिख लिया। अब इसके लिए टेबल बनाएंगे। अब मैं दो ही वैल्यूज लूंगा x और y के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो x का वैल्यू लेना है थोड़ा सा आप समझदारी से लोगे, समझदारी इन द सेंस कि y की वैल्यू फ्रैक्शन में ना आए। फ्रैक्शन में आ भी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, बस रिप्रेजेंट करने में थोड़ी सी परेशानी होती है फ्रैक्शनल वैल्यू को, ठीक है। तो आप करोगे x का, देखो यानी कि ये जो वैल्यू आएगी 9 माइनस 2x की, चलो इधर लिखता हूँ थोड़ी देर के लिए। 9 माइनस 2x का जो वैल्यू आएगा आपका वो क्या है, ऐसा वैल्यू चाहे कि 3 से डिवाइड हो सके, 3 से डिवाइड हो सके। तो देखो ना, अगर ये वाला पार्ट 3 से डिवाइड होगा, 2x अगर 3 से डिवाइड होगा तो 9 माइनस 2x भी 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल अगर पढ़े होगे चैप्टर 1 में रियल नंबर वाले पार्ट में, तो ठीक है ना। अगर ये चूंकि 9 तो 3 से डिवाइड हो रहा है तो 9 माइनस समथिंग, ये जो समथिंग वाला पार्ट है ये भी अगर 3 से डिवाइड हो रहा होगा तो इसका रिजल्ट भी क्या होगा 3 से डिवाइड होगा। तो आप ऐसा नंबर ले लो यहाँ पे जो 3 से डिवाइड हो। तो मैं 3 रख लेता हूँ, सबसे पहले तो 0 रख लो, x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, और 9 माइनस 0 9 ही रहेगा, है ना। तो ये क्या निकल कर आ जाएगा 3। कैसे, देखो यहाँ पे मैंने 9 माइनस 2x, तो 9 माइनस 2 इंटू 0, और 9 माइनस 0 क्या आ गया 9 आ गया, और 9 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ x इज इक्वल टू 3 रख लो, तो x इज इक्वल टू जब 3 रखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 माइनस 2 इंटू 3, और 9 माइनस 6 दैट इज 3, और 3 अपॉन ये 3 से डिवाइड भी तो करोगे तो ये क्या निकल कर आ जाएगा 1। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। x इज इक्वल टू 3 पे y क्या निकल कर आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब इसके लिए टेबल बना ले।
एक्स एंड वाई, यहाँ भी वही काम करेंगे। देखो ये वाला पार्ट तो 6 से डिविजिबल है, तो ऐसा लेंगे कि ये वाला पार्ट भी 6 से डिविजिबल हो जाए। तो सबसे पहले तो 0 ले लो, 0 सबसे डिविजिबल होता है, तो x इज इक्वल टू 0 पे 4 इंटू 0, ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, 18 माइनस 0 18, और 18 अपॉन 6 क्या हो जाएगा 3। ठीक है भाई, अब देख लो, अब इसे 6 से डिवाइड होने के लिए क्या करोगे, 4 इंटू 4x को 6 से डिवाइड होना पड़ेगा, तो वैल्यू ले लो 3, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, और 18 माइनस 12 क्या हो जाएगा 6, और 6 अपॉन 6 दैट इज 1। देखो यहाँ जो वैल्यू है ना वही वैल्यू यहाँ भी आ रही है। इसका मतलब ये है कि लाइन कैसी होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। जब सेम पॉइंट आने लगे तो समझ लेना कि लाइन कैसी है, कोइंसिडेंट है। चलो ठीक है, अब रिप्रेजेंट कर लेते हैं इनके पॉइंट्स को, ठीक है ना। चलो ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये पॉइंट मान लो A 0 3, और ये मान लो B 3 1, ये मान लो P 0 3, और ये मान लो Q 3 1। ठीक है भाई, अब इन सब पॉइंट्स को सारे चारों के चार, ये वाला पॉइंट इसके इक्वल, ये वाला पॉइंट इसके इक्वल, यानी दो ही पॉइंट आपको रिप्रेजेंट करने हैं 0 3। x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 3, ये वाला पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट है 0 3। ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा a दैट इज 0 3 एंड ऑल्सो p दैट इज 0 3। ठीक है, a और p एक जगह हो गए। अब आ जाओ b एंड q पे, तो 3 एंड 1, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 3 ये वाला पॉइंट है, पॉइंट बी है जो आपका क्या है 3 1, एंड क्यू भी क्या है 3 एंड 1, और इन दोनों पॉइंट को मिला दो, आपका सॉल्यूशन तैयार हो गया। ठीक है, चूंकि दोनों ही लाइन क्या है कोइंसिडेंट है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो सॉल्यूशन हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एज बोथ द लाइन्स कोइंसिडेंट। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो इरेज कर दूं, कोई दिक्कत समझ आ रही है। चलो एक और एग्जांपल ले लेता हूं, एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है। ठीक है, एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है, वो भी एग्जांपल नंबर 3 पेज नंबर 43। एग्जांपल नंबर 3 पेज नंबर 43। ठीक है, ये भी सेम प्रॉब्लम है, यहाँ पे लाइंस आपकी पैरेलल होंगी। इक्वेशन है 2x प्लस 2y माइनस 4, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एंड दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस 12 भी है, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, चलो अब क्या करें, फॉर इक्वेशन वही काम करेंगे, फॉर x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2y इज इक्वल टू 4 माइनस x एंड y इज इक्वल टू 4 माइनस x बाई 2। y इज इक्वल टू क्या आ गया 4 माइनस x बाई 2। वही काम करेंगे फॉर 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 4y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x एंड 4y एंड y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x अपॉन 4। चलो यहाँ तक इन पोर्शन में किसी को दिक्कत है क्या भाई, बता दो। ये काम तो बहुत पहले से आप लोग करते आ रहे हो, ठीक है, इवन क्लास 8 से करते आ रहे हो, 8 9 और ये 10th आ गई, 3 साल हो गए आप लोगों को ये काम करते हुए। फिर भी अगर इस यहाँ तक के पोर्शन में किसी को डाउट है तो वो स्पेशली कमेंट कर देंगे मुझे। ठीक है भाई,
मैं उनके लिए सेपरेट वीडियोस बना दूंगा, ठीक है, वरना बोरिंग हो जाएगी वीडियोस, छोटी छोटी चीज़ों को अगर एक्सप्लेन करने लगूँ तो। फिर भी अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। चलो अब इनके लिए टेबल बना लो, टेबल बना लेते हैं। ये रहा x, ये रहा y। अब देखो x की वैल्यू है ऐसे रखो, अगर 1 रख दूं तो ये क्या हो जाएगा 4 - 1 दैट इज 3/2, वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाएगी। तो मैं कह रहा हूं कि फ्रैक्शन में मत लो, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है, 0 रखो, 4 - 0 4, और 4/2 दैट इज y = 2 आ गया, ठीक है। देखो ना ऐसे 4 - x/2 है, x की जगह अगर 0 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 4/2 दैट इज 2, ठीक है। अगर x की जगह 2 रख दें तो ये क्या हो जाएगा 4 - 2/2 दैट इज 1। तो x अगर 2 ले रहे हो तो y क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो ये x की वैल्यू अब 1 रख, कोई 1 रखता तो 1 रखता तो 3/2 आ जाता y का वैल्यू, यानी 1.5, ठीक है। 1.5 हालांकि रिप्रेजेंट कर सकते हो आप इजिली, कोई दिक्कत नहीं है 1.5 में, लेकिन क्यों लेना, हमें फ्रैक्शनल वैल्यू क्यों लेना अगर जब हमारा होल वैल्यू आ रहा है इजिली, ठीक है। जहां नहीं आएगा वहां लेना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। चलो दूसरे वाले के लिए टेबल बना ले, ये है x, ये है y, ठीक है। जहां देखो यहां पे भी x का वैल्यू थोड़ा सा अच्छे से रखोगे, क्योंकि 12 तो 4 से डिवाइड है, तो ये वाली वैल्यू भी वैसे लेना x का कि ये वाला पार्ट भी 4 से क्या हो जाए डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले तो 0 ले लोगे, 2 × 0 0, 0 तो 4 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो 12 - 0 12/4 दैट इज 3, ठीक है। देखो भाई यस 12 - 2x/4, ठीक है, दिख रहा है ना। अब x की जगह मैं क्या रख दूं, x की जगह रख दूं 0, तो x 2 × 0 तो 0 होता है, तो 12 - 0/4 और दैट इज 12/4, 4 3 जा 12, 3 आ गया कि नहीं आ गया y का वैल्यू, ठीक है। चलो चलो अब x क्या ले ले, x 2 ले लेते हैं, क्योंकि 2 × 2 4 और 4 तो 4 से डिविजिबल है, ठीक है। तो 12 - 4 जब यहाँ 2 लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ठीक है। 12 - 4 8, 8/4 2, ठीक है भाई। कोई दिक्कत है बताओ जल्दी से, नहीं दिक्कत है ना। चलो नहीं दिक्कत है तो अब इनके ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं फटाफट, इनके ग्राफ को प्लॉट करते हैं फटाफट से, ठीक है। और देखते हैं कि कैसी वैल्यूज आती हैं, ज़्यादा बड़ी वैल्यूज तो लेनी नहीं है ना, छोटी छोटी वैल्यूज लेनी है। वन टू थ्री 1 2 3 1 2 3 1 2 3, चलो इधर रिप्रेजेंट कर लूँ, ठीक है भाई। चलो ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 0 0, ठीक है। ये क्या है 0 0, ठीक। अब हमें रिप्रेजेंट करना है x 0 y 2, तो x 0 कहाँ होता है इस वाले लाइन पे, और y 2 ये रहा पॉइंट हमारा, ये है मेरा पॉइंट कौन सा, मान लो ये पॉइंट है P 0 2 का, ये है Q 2 1 का, ये है A 0 3 और ये पॉइंट है B 2 2, ठीक है भाई। चलो पॉइंट P रिप्रेजेंट कर लिया मैंने, P को रिप्रेजेंट कर लिया 0 2, ठीक है भाई, दिख रहा है सबको, ठीक है। अब 2 1 2 1, x = 2 और y = 1, यहाँ कहीं पे पॉइंट आएगा हमारा, x = 2 एंड y = 1, यहाँ कहीं पॉइंट आएगा हमारा, ये रहा, ये पॉइंट है हमारा ये वाला x 2 y 1, ठीक है भाई। चलो देखो ये वाली वैल्यू जो होती है वो y एक्सिस की वैल्यू होती है, और ये वाली जो होती है हॉरिजॉन्टल वैल्यू वो x एक्सिस की वैल्यू होती है। तो ये कितनी है 2 है, ठीक है। तो यहाँ हम मैं लिख दे रहा हूँ q 2 1। अब इस लाइन को ज्वाइन कर दो फटाफट से, ये लाइन ज्वाइन हो गई हमारी,
और ये बन गई किसकी लाइन, यहाँ लिख दो इक्वेशन इसकी, ये लाइन है x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 की लाइन। ठीक है, बाकी के जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए थे उसमें भी इस तरीके से लिख दोगे लाइन के ऊपर। ठीक है, अब आ जाओ दूसरी लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, x0 y3, x0 y3 ये वाली पॉइंट है, एंड 2 2 कुछ इधर आएगी, ये रही 2 2 की पॉइंट। ये रही पॉइंट हमारा, ये वाली पॉइंट रही पॉइंट B 2 2, ये पॉइंट है पॉइंट A कितना है 0 3। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो और देखो लाइन कैसी बन रही है। इन दोनों पॉइंट्स को जब आप मिलाओगे तो ये लाइन बन गई किसकी, ये लाइन बन गई 2x प्लस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 की। ठीक है, तो ये दोनों लाइन कैसी दिख रही है भाई मेरे, पैरेलल दिख रही है। लाइन जब पैरेलल हो जाए तो क्या होता है, बड़ा बड़ा लिख दो, नो सॉल्यूशन। रीजन क्या दे दोगे, सिंस लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, और ये हो गया आपका ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहां तक किसी को डाउट है जल्दी से बता दो फटाफट से, यहां तक किसी को डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखोगे अगर डाउट होगा तो। और ये था हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है भाई, तो आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करूंगा। अगले वीडियोज में हम एक्सरसाइज 3.1 के तीनों क्वेश्चंस को करेंगे, वहां पे मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इक्वेशन बनाते हैं और कैसे उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, अभी तक मैंने आपको ग्राफ के बारे में बता दिया, होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, कि हम क्या करेंगे कि जो गिवन इक्वेशन है उनके लिए लाइन, ये दो पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक सेपरेट इक्वेशन है, ये एक सेपरेट इक्वेशन है, तो इस सेपरेट इक्वेशन को जब मैं कंसीडर कर रहा था तो एक्स और वाई की तो इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल थे। उस इनफाइनाइट वैल्यू से सिर्फ 2 वैल्यूज हमने निकाले और 2 पॉइंट निकल के आ गई। क्यों, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के लिए 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक वैसे ही इस इक्वेशन को कंसीडर किया, और जब इस इक्वेशन को मैं इंडिपेंडेंटली कंसीडर करता हूं तो एक्स और वाई की तो इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल है। तो उस इनफाइनाइट वैल्यू में से सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यूज हमने प्लॉट कर लिए। क्यों, क्योंकि दो वैल्यूज निकाल लेंगे तो 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट भी मिल जाएंगे, और जब 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन हम इजिली बना लेंगे। ठीक है, तो हमने इन पॉइंट्स को क्या कर दिया, रिप्रेजेंट किया, लाइंस बनाए और लाइंस को देखा कि लाइन कैसी हैं। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन थी तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही थी वही उसका क्या था, सॉल्यूशन था। अगर लाइन कोइंसिडेंट्स थी तो जितने भी पॉइंट्स उस लाइन पे होंगे वो सारे के सारे उसके क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे। और अगर लाइन पैरेलल हो गई तो नो सॉल्यूशंस हो गए, थर्ड केस। तो तीनों ही केस हमने डिस्कस कर लिए। तो मिलेंगे अगले वीडियोज में एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियोज पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियोज को शेयर करो, वीडियोज को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही नहीं भूलो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ढेर अच्छी वीडियोज लेकर आने वाला हूं मैं आपके लिए, और बहुत ही मजा आएगा मैथ को पढ़कर। ठीक है, तो चलो तब तक के लिए टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।